हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा, जो कि बहुत अच्छे से आपको सिखाया जा रहा था एक एक स्टेप में। तो लास्ट 3 क्लास में हमने जो आपको पढ़ाया है, जरा उसको आप बार बार मैं याद करवाता हूं बच्चों से। समझो, भाव 1 का 2, जैसे x + 1/x इज इक्वल टू a दिया गया तो x² + 1/x² a² माइनस का 2 हो जाएगा। भाव 1 का 3, तो उसमें हमने आपको सिखाया कि उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3a, और फिर ये प्लस है x + 1/x इज इक्वल टू a है, तो x - 1/x इज इक्वल टू √a² माइनस का 4 है। नाउ फिर से समझो, जैसे यहां गिवन है सेकंड वाले में कि x - 1/x इज इक्वल टू किसके, b के, और x² + 1/x² इज इक्वल टू b² प्लस के 2 के, और ये वैल्यू है x³ - 1/x³ इज इक्वल टू b³ प्लस का 3b, और x + 1/x इज इक्वल टू √b² प्लस का 4। तो ये दो चीजें हमें याद होनी चाहिए। याद रहे कि अगर यहां प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और अगर ये माइनस है तो ये प्लस और ये प्लस। साथ ही साथ हमने बताया है कि अगर गिवन है x⁴ n + 1/x⁴ n इज इक्वल टू a, तो जस्ट उसकी हाफ पावर का सेंस x⁴ n/2 + 1/x² n/2 √a + 2 हो जाएगा, और सेम एज इट इज इसका हाफ x⁴ n/2 - 1/x² n/2 √a - 2। अगर प्लस है तो यहां प्लस का 2, माइनस है तो माइनस का 2। फिर जो चौथे नंबर में लिखा हुआ है वो कह रहा है, गिवन है कि x बराबर √a प्लस √b। तो आप एक चीज देखो, a और b का डिफरेंस 1 होगा। अगर डिफरेंस 1 है तो x + 1/x इज इक्वल टू 2 √a और x - 1/x 2 √b। तो ये चीजें सारे बच्चों को क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ हमने नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे, उसको भी जरा हल्का सा बता देते हैं आपको, जिससे आप खुश हो जाओ। इसी में हमने नई चीजें बताई थी कि अगर डिफरेंट होता है तो सेम चीज में बस आप एक एक्स्ट्रा काम करते हैं। सर एक्स्ट्रा काम क्या करते हैं, सभी लोग समझो। जैसे यहां लिख दिया मैंने 3a + 1/4a और बराबर 5। सपोज हमसे ये कह दे कि फाइंड 3a - 1/4a निकालो। अभी जब ऊपर वाली वैल्यू को आप लोग देख रहे हो तो ऊपर सभी वैल्यू में ये सेम है, बट यहां ये डिफरेंट है, और यहां पर भी वही चीज है। प्लस है तो माइनस है, तो देखो यहां प्लस है ये वाला और ये माइनस है, तो आपको बस यही लगा देना है a² मतलब 5 का स्क्वायर -4। बट एक्स्ट्रा काम क्या करना है, जो ये दिया गया इन्हीं को 3a/4a और कर दो। बस इतना आपको एक्स्ट्रा करना होगा, और ऐसा करते हैं a से a गया, 4 से 4 गया, 25 में से 3 गया, √22। अगर किसी को कष्ट है तो फिर कैलकुलेट करो। समझ गए, हमने आपको बहुत अच्छे से इन प्रोसेस को सिखा दिया है। आई रिपीट माई वर्ड, ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। अगर आपको लग रहा है कि सर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बच्चा इसका होल स्क्वायर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर अगर करोगी 3a - 1/4a का होल स्क्वायर, तो ये कहीं ना कहीं 9a² + 1/16a² और माइनस का 2 3a/4a आएगा। ये तो बच्चा आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ आप यहां पर होल स्क्वायर करोगे तो 9a² + 1/16a² + 2 3a/4a और 5 का 25 आया। अब जानने वाली बात क्या है कि आप इस चीज की वैल्यू देखो, इस चीज की वैल्यू। तो यहां से जब आप इस चीज की वैल्यू को समझते हो तो आप ये भी देखोगे कि a से a कट गया, और ये 25, 2 से ये 2 टाइम्स माइनस का 3/2, तो वो इसकी वैल्यू हो गई। और यहां पर देखा जाए इस पोर्शन की जगह आप बस इसको रख दो तो 25 3/2, यहां पर भी 3/2,
तो 25 में से 3 गया 22, तो स्क्वायर रूट लोगे तो रूट 22 इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों इतना आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा और फिर आपको कष्ट होगा। तो प्रकाश मेथड सीख लो तो जीवन सुखमय। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड क्या कि आपको ना ये करना है ना ये करना है, सीधे यहां उड़ा देना है। इससे शॉर्टकट इस जन्म में आप नहीं सीख सकते। ठीक है, चलिए अब हम नई चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे और उनको भी सीखेंगे। देखिए आईपीएल अभी इतना नहीं है, काफी कुछ है आईपीएल में, हम धीरे धीरे सीखते हैं और जानेंगे। अब आज का कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, और कल का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त होगा। पहले आज का कॉन्सेप्ट समझो। आज का कॉन्सेप्ट है कि जैसे x प्लस 1/x बराबर a दिया जाए, आपसे कहा जाए 3 पावर बताओ, 5 पावर बताओ, 7 पावर बताओ, ऐसे। ठीक है, इस टाइप से मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू a देने के बाद 5 और 7 पावर पूछा जाए तो आपको डरना नहीं है, पहले जानो। देखो अभी हम आपको बेसिक से बता दे रहे हैं, पहले समझो। पहले बेसिक समझो। जैसे 5 पावर के लिए हम लॉजिक बता रहे हैं, जब भी ऑड में ऐसे दिया जाए 5 पावर दिया जाए, तो 5 पावर दिया गया है तो 5 को ब्रेक करो, ऐसा ब्रेक करो कि डिफरेंस 1 हो, तो 3 प्लस 2 5, या ऐसा करो कि 5 का आधा 2.5 से पहले इंटीजर 2 आता है, उसके बाद इंटीजर 3 आता है। तो ये इस टाइप से, जिस 7 का हाफ 3.5, तो उससे पहले इंटीजर 3 आता है और उसके बाद क्या आता है 4 आता है। समझ गए? तो ऐसे। तो अब इसको जो हमने ब्रेक किया है वो x³ प्लस 1/x³ और x² प्लस 1/x² में हमने ब्रेक कर दिया। दोस्तों ऐसा करते ही आपको चीजें समझनी चाहिए कि जब हमने इस टाइप से ब्रेक किया तो ये हमने एक तरीके से लेट किया, माना, और जब माना तो अब इनका इंटू करो। 3 पावर 2 पावर तो हो गई कितनी पावर 5, फिर 2 पावर ऊपर 3 पावर नीचे तो 1/x हो गया। अब इसका इंटू तो ऊपर x हो गया और नीचे 1/x³ हो गया, सॉरी x 3 और 2 5 हो जाएगा। चीजों को बच्चों सीखो। तो देखा जाए हमको ये चाहिए था, तो यहां से x³ प्लस 1/x³ x² प्लस 1/x² और ये घट जाएगा x प्लस 1/x। यहां से मालूम चला 5 पावर ये। ठीक है, ये चीज हमको मालूम चल गई। अब हम कैसे करेंगे बस ये देख लें कि कैमरे के अंदर है कि बाहर है। बहुत जल्दी मतलब 1 आध महीने बाद जब मैं लखनऊ दोबारा पहुंचूंगा तब स्टूडियो बनवाऊंगा, जबरदस्त चलेंगे वहां से भी सेशन। ठीक है, पहले समझो। तो ये हमने क्या किया, 5 पावर दिया गया, इसे 3 और 2 में ब्रेक किया, तो x³ प्लस 1/x³, x² प्लस 1/x²। अब 3 2 हो गया 5, तो x² 5, ऊपर 2 नीचे 3 तो 1/x, फिर यहां पर तो x³ अपॉन 1/x², तो ये x हो जाएगा, और 3 2 5 x की पावर 5। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब प्यारे दोस्तों और अच्छे से सिखाएंगे, क्या समझो। ये चीज क्लियर, यहां समझो। हम हमेशा आप याद रखें जैसे 3 को ब्रेक करना है, 3 का आधा 1.5, 1.5 से पहले 2, मतलब 1.5 से बाद में 2 पहले 1, तो ये ऐसे ब्रेक हो गया। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, x² प्लस 1/x², x प्लस 1/x माइनस का x प्लस 1/x, ऐसे ब्रेक करेंगे। समझो, डायरेक्ट याद रखना है कि जैसे 5 का आधा 2.5, 2.5 से पहले इंटीजर 2 आता है, उसके बाद 3, तो पहले 2 पावर लिख दो इस टाइप से, फिर 3 पावर लिख दो और 1 का अंतर ऐसे चिपका दो। इससे आसान नहीं, जैसे 7 है, 7 का आधा 3.5, पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा, तो क्या करो बच्चा, x³ प्लस 1/x³, फिर x की पावर 4 प्लस 1/x² 4, और डिफरेंस 1 है
तो x प्लस 1/x। जैसे अब आपसे कोई कह दे x की पावर 11 प्लस 1/x की पावर 11 बताओ, तो इस केस में क्या है, जैसे x की पावर 11 प्लस 1/x की पावर 11, तो 11 को 5 और 6 में ब्रेक कर सकते हो, तो 5 ऐसे लिख दो, फिर 6 और अंतर ये, तो ये इसका एक मेथड हो गया, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, इसको आप ऐसे ही सीखो। तो ये प्रैक्टिस कर लेना तो डैट याद रहेंगे तो हो जाएगा। मैं बार बार आपको रिवीजन कराऊंगा और बार बार चीजें बताऊंगा, तो ये चीज आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब और बढ़ेंगे, ये था प्लस वाले में, और माइनस वाले भी फेमस हैं, उन पे भी हमारी चर्चा, माइनस वाले भी फेमस हैं, उन पे भी जबरदस्त चर्चा, इसके क्वेश्चन हो सकेगा तो आज, वरना नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो थोड़ा सा क्या है कि आप पहले से याद करके बैठोगे तो खुशी मिलेगी, इसलिए अब जैसे इसी पे पहले एक आध क्वेश्चन करा दें, जिसे x प्लस 1/x बराबर 3, और हमसे कहा गया फाइंड x की पावर 5 प्लस 1/x 11, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। और दूसरा 2017 में पूछा गया था कि x प्लस 1/x बराबर 5, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये दो क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, ठीक है। 5 पावर में ही अभी तक इसका मैक्सिमम पूछा गया, हम 7 11 की बात करते हैं, समझो। तो देखो कैसे करते हैं, जैसे 5 पावर दिखा, तुरंत हमने ब्रेक कर लिया 3 में, 2 में, और डिफरेंस यू नो वेरी वेल, फिलहाल तो माइंड में सेट है। फिर हमें याद है कि भाव 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, उस वैल्यू का क्यूब 3 इंटू 3, 1 का 2, 1 का 2, उस वैल्यू का स्क्वायर -2, याद करो, और माइनस का 3, 27 में से 9 गया 18, 9 में से 2 गया 7, -3, 18 7 26 -3, 1 2 3 इसका आंसर। तो इससे आसान नहीं हो सकता। और जब बच्चे पेपर में एक्सपर्ट हो गए तो अब आपको ये लिखना है, ये लाइन में नहीं, क्योंकि हमें 5 दिख गया, 3 और 2 1 में अंतर, तो भाव 1 का 3, तो 5 का क्यूब 3 इंटू 5, बोलो हाँ। भाव 1 का 2, 5 का स्क्वायर -2 और माइनस का 5, 125 में से 15 गया 110 हो गया, 25 में 2 गया 23 हो गया, और माइनस का 5, इसमें बस कर लो इंटू। तो 0 ऐसे रखो, 3 ऐसे, 3 2 5 हो गया, 2 ऐसे, 25 30 -5, तो 2525। तो पेपर में बस ये कैलकुलेशन आई है आपकी, ठीक है। इन जनरल किताबों में देखोगे एक एक पेज 1.5 पेज के इसके सोल्यूशन है, तो आपको वो सब नहीं करना है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, अभ्यास करोगे आ जाएगा। 2 क्वेश्चन आज करा दिए, मालूम भी नहीं चला, पर लॉजिक बता दिया आपको, तो आप खूब सारे बच्चों क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। देखो बढ़ेंगे, अभी ये आज की क्लास के बाद भी 2 घंटे का आईपीएल हमारा बचेगा, उसको भी हम कराएंगे। टोटल 6 घंटे मैं आईपीएल में लेता हूं, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आईपीएल से रिलेटेड आएगा तो आप बना लोगे। स्पेशल कोर्स है तो मतलब आप अच्छे से हर क्वेश्चन बना लोगे। अभी हम वैल्यू पुटिंग वाला इसमें नहीं बता रहे हैं, वो कल वाली क्लास में आएगा, समझो। अब जैसे निगेटिव में आता है, निगेटिव में ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा मैटर है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू ए। अब इसमें जो फेमस है मार्केट में पूछा जाएगा 5 पावर और 7 पावर। बच्चा इसको ध्यान देना है, एक छोटी सी गलती ले डूबेगी। देखो 5, तो 5 का आधा 2.5, 2.5 से पहले 2 और 3, ये काम तो वही है 3 और 4। याद रहे ऑड वाला निगेटिव रखेंगे, इवन वाला पॉजिटिव, तो इवन वाला पॉजिटिव, ऑड वाला निगेटिव, माइनस का x माइनस 1/x, ये हो जाएगा। ऑड वाला पहले ऑड तो x क्यूब, इवन वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये माइंड में सेट करना, पॉजिटिव। अब यहां पर याद रखना ये x प्लस 1, x माइनस 1/x आता है इस टाइप से, मतलब इनमें अंतर है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि पहले वाले में तो माइनस ही है पर दूसरे में प्लस है। अब बच्चे हमसे कहते हैं सर वाई दिस कोलावरी, सर ऐसा क्यों? मैं कहता हूं बच्चा आप अभ्यास करो। जैसे 5 पावर है तो ब्रेक किस में करोगे बच्चा?
तीन पावर, मैंने कहा ऑड वाले को नेगेटिव रखना और इवन वाले को पॉजिटिव, ऐसे कर लिया। अब आप खुद देखो, अगर मैं इसका इंटू करता हूं तो 3 2 5, इसके बाद 3 लड्डू, इसके बाद 2, तो टोटल 5 लड्डू हो गए। यहां 2 लड्डू नीचे 3, तो माइनस का 1/x हो गया। यहां गए 3 लड्डू, यहां 2, तो ऊपर आ गया प्लस का x, और ये हो गया माइनस का 1/x⁵। अब इसके बाद का स्टेप यहीं पर है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है देवताओं। क्या ये वैल्यू एज इट इज हमने यहां लिखी है, यहां से ये जो आया है, तो यहां देखो प्लस का x है, तो इधर आएगा तो माइनस का x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वाला रिजल्ट आप समझ गए होंगे। अब बात आती है इस रिजल्ट की, इसको भी समझ लो। 7 को हम ब्रेक करेंगे 3 में, निगेटिव में ऑड रखेंगे, और ये ऐसे। अब इनका गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो ऊपर 7 आ गया, फिर ये आएगा बच्चा 4, तो ये x हो गया, फिर ये 3 प्लस 1/x हो गया, और ये माइनस का x⁵। आप खुद देखो, क्या ये जो वैल्यू है ये एज इट इज है, ये इधर आएगा तो ये माइनस का x है, देखो यहां प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो यहां देखो माइनस का हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए ऑड वाले का बहुत अच्छे से याद रखना, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तो मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं, उसको समझाता हूं। तो अच्छे से इस पे करना बच्चों, तो आपको क्या खुशी मिलेगी। समझो क्वेश्चन क्या है कि x माइनस 1/x बराबर √13। चलो यही ले लेते हैं, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁵ माइनस 1/x⁵। ये चीज है, ठीक है। अभी ये आसान है, 5 तो ब्रेक कर लो 2 में, फिर x³ माइनस 1/x³, और ये। अब ध्यान दो, भाव 1 का 2, तो उस वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2, ये तो समझ गए, क्योंकि निगेटिव है तो यहां पॉजिटिव आएगा। और ये तो यहां पर आप एक तरीके से समझो कि अगर x³ माइनस 1/x³ निकालोगे तो बच्चा आप घबराओ नहीं, a³ माइनस का 3 होता है, तो ये हो जाएगा 13√13 माइनस 3√13। अच्छा प्लस है, सॉरी, प्लस का 3√13, तो ये 16√13 हो जाएगा। यहां ध्यान रखना ना, गलती हो जाता है, 16√13, और ये माइनस का है तो √13 ऐसे रखो। 15 16, 15 गुणे 16 240 होता है, आई थिंक 16 160 80, हाँ, तो 240√13 माइनस √13, तो 239√30, ये इसका आंसर हो गया। बहुत आराम से, बहुत इजी वे से आपको हमने ये सिखाया। इसको एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है, और हम पुरानी क्लास के भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराते रहेंगे। आपको मैंने सीट भी प्रोवाइड कर दी, आप उस सीट को लगाइए, ठीक है, और सारे बन जाएंगे। देखो x माइनस 1/x बराबर √13, फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁵ माइनस 1/x²। दिस वैल्यू से ये निकालना है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 5 में हम करते क्या है, x² प्लस 1/x², x³ माइनस 1/x³ माइनस का x माइनस 1/x। कॉन्फिडेंस होगा जब याद होगा, ठीक है। फिर आप एक चीज देखो, भाव 1 का 2, उस वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2, भाव 1 का 3, उस वैल्यू का क्यूब प्लस का 3 है। इसको कैलकुलेट कर लिया, 13√13 प्लस 3√13, दैट मीन्स 16√13। तो दोस्तों x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू आ गई। अब एक चीज समझो, ये हो गया 15 16 240√3 माइनस √13 और 239√13। क्लियर? बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे से आपको हमने ये सिखा दिया है। चलिए और कदम बढ़ाएंगे और सीखेंगे, ठीक है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है अभी। दोस्तों अब पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं अच्छे अच्छे और उन्हें सीखते हैं, ठीक है।
लास्ट क्लास वाले भी क्वेश्चन लेके चलेंगे हम। तो कुछ पुराने क्वेश्चंस होंगे जैसे 3x², ये मेंस का है। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखिए हमारी सीट में क्वेश्चन और इसमें अंतर रहेंगे, तो आपको ध्यान देना है, आपको नए क्वेश्चन सीखने हैं हमारे द्वारा और बाकी आप सीट लगाइए। तो इसलिए दोनों के नोट्स दोनों में अलग अलग रहेगा तो ज्यादा बच्चा सीखता है। देखो जैसे 3x² + 1 - 7x/3x = 6, x does not equal to 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। पहले बच्चा आप खुद देखो कि ऊपर 3x² हो गया, प्लस का 3 हो गया, माइनस का 7x/3x हो गया, राइट। अब भाग दे दो, यहां दोगे तो ये x हो जाएगा, 3 से 3 कटा तो 1/x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 7/3 = 6। x + 1/x एज इट इज ऐसे रखा, ये वैल्यू उधर गई तो 6 × 18, 18 × 7 = 25, 25/3, 18 × 7 = 25, 25/3। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 3 ब्रैकेट में x² + 1 - का 7x/3x। अब जब आप डिवाइड कर रहे हो तो पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मैंने स्टेप लिख दिया, बोला शॉर्टकट मार देते। 3x² + 3 - का 7x, यहां डिवाइड किया तो ये x हो गया, इसमें 3 कट गया, 1/x हो गया और ये हो गया 7/3 = किसके, 6 के। तो x + 1/x = किसके, 25/3। अब आप एक चीज देखो, मैंने आज ही लॉजिक बताया था, जस्ट इसका आधा, मतलब x + 1/x = 25/3 और जस्ट उसका हाफ बोला जा रहा है। जब उसका हाफ बोला जा रहा है दोस्तों, तो आप खुद देखो, हाफ बोला गया तो 25/3 तो ऐसे लिखोगे और प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सर बिल्कुल राइट बता रहे हैं। अब दोस्तों ध्यान देना, तो 25, 3 दूना 6, तो √31/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा √13 1/3। ये इधर आ गया, 6 × 18 7 25 25/3, हाँ √31/3 इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अच्छे से सीखेंगे और जानेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर किसी को भी डाउट है तो हमको बताइए कि सर हमको डाउट है, तो हम और अच्छे से एक्सप्लेन करें। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया और बढ़ेंगे और अच्छे से सिखाएंगे। मेंस का क्वेश्चन था एक जवानी का, दोस्तों पहले कुछ क्वेश्चंस पुराने जमाने के, मतलब पुराने क्वेश्चंस अच्छे वाले कराए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x² + x = 5, ठीक है, और हमसे कह रहा है x + 3 का होल क्यूब 1/x + 3 का होल क्यूब। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, 2 स्टार समझ लो, एक टाइम का ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो शॉर्ट ट्रिक नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट सीखो। हर बार कुछ ना कुछ नया दे देता है, वरना टीचर क्या कहते हैं, बेटा 5 याद कर लो, 5 का क्यूब -15 110 आंसर, ऐसा नहीं। आप अभ्यास करो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए सीखा जाता है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या, लेट p = x + 3, ये मान लो, तो आप देखो p - 3 = x आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। जब ये वैल्यू आ गई तो आप बस यहां रिप्लेस करो, बस और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमने कराए थे कि बच्चा सीख लो, पेपर में आजकल चलन में है ये। तो p² 9 और ये हो जाएगा 6p
p माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब बाकी स्टेप को समझो, क्या कि p स्क्वायर ऐसे रखा, फिर आप ये देखो ये 5 इधर आया -8 ये 9 तो प्लस का 1 और ये उधर गया तो 5p हो गया, p से भाग दे दो, p प्लस 1/p इज इक्वल टू 5। अब आप देखो भाव 1 का क्या चल रहा है 3। सर कैसे? क्योंकि हमने जब p लिया था तो ये pq प्लस 1/pq हो गया, तो ये वैल्यू भाव 1 का 3 हो गई। और दोस्तों जब भाव 1 का 3 हो गया, आप खुद सोचो कि हमारा नियम क्या था, उस वैल्यू का क्यूब -3 गुणा 5 तो 125 माइनस 15 110, ये इसका आंसर हो गया। तो ये तब हम इतनी स्पीड से बता पा रहे हैं आपको, जब हम आपको प्रॉपर वे से चौथी क्लास ये प्रोवाइड कर रहे हैं। वो 100 क्वेश्चन पहले करा दिए मेंस के, वो बात की बात है, ये जो बेसिक से चला रहे हैं तब, तो यहां स्पीड बढ़ेगी हमारी और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों और बढ़ेंगे और सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ठीक है, लास्ट क्लास में करा दिया था इसलिए रिपीट नहीं कराएंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये मार्केट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सीखेंगे। सेम 3 स्टार क्वेश्चन, पुराना फेमस, x माइनस a x माइनस b इज इक्वल टू 1, राइट, और एंड a माइनस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस a का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस a का होल क्यूब। ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, जब ये पूछा गया तो सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, आप चीजों को समझ, चीजों को समझने का सेंस क्या है कि अगर मैंने यहां p ले लिया x माइनस a को, तो ये p क्यूब माइनस 1/p क्यूब हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल, ऑफकोर्स सर हो जाएगा। जब ये हो जाएगा, आप ये देखो, ये तो हमने p ले लिया, तो क्या मैं p ऐसे लिख दूं? अब यहां देखो x ऐसे माइनस b, तो यहां से आप माइनस b की वैल्यू 20 समाज में बोल सकते हो कि माइनस a माइनस का 5, तो यहां इसकी जगह ये रख दो। आप और अच्छे से समझना दोस्तों क्या कि x माइनस a की वैल्यू क्या है? p है, तो ये तो p है, ये p माइनस 5 हो गया बराबर किसके? 1 के हो गया। अब क्या करो, p माइनस 5 इज इक्वल टू 1/p, p इधर आया, p माइनस 1/p इज इक्वल टू 5, ये आ गया, तो p माइनस 1/p इज इक्वल टू 5। और आप एक चीज देखो, भाव 1 का क्या चल रहा है? 3 चल रहा है कि p माइनस 1/p इज इक्वल टू 5, p क्यूब माइनस 1/p क्यूब की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहां पर 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5, 5 का क्यूब 125 और प्लस 15 140 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 140 आता है। बहुत पुराना, बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। तो जितने अच्छे से आप इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे, उतना भविष्य में खुशी मिलेगी। जितने अच्छे से आज आप इस क्वेश्चन को सीखे होंगे, उतनी ज्यादा भविष्य में आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और खुशी मिलेगी। मतलब क्वेश्चन तो सारे अच्छे चल रहे हैं हमारे, ठीक है, और अच्छे स्टार्ट करेंगे तो मतलब आप मतलब समझ रहे हो, जमीन पर भी आप नहीं रहोगे, उड़ोगे। सर आप तो खतरनाक हो गए। चले एक अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं, आपके दिमाग से परे होगा वैसे, वरना तो आप तो एक्सपर्ट हो यार, टैलेंटेड बच्चे हो। मैंने पहले बोला है कि पुरानी क्लासेस का रिवीजन भी होता रहेगा हमारे द्वारा, जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे, चीजें सिखाएंगे। जैसे 12x स्क्वायर 27x प्लस 28 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 3.2। और दोस्तों हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। बताओ। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप समझना कितने मोहब्बत से हम कराएंगे, पहले समझो। क्या समझे? अच्छा, एक चीज देखो, ये और यहां कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा बच्चों, मैं समझ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते हो? आप गौर से देखो क्या कि अगर मैं इस वैल्यू का 3 गुना कर दूं तो इसके बराबर है कि नहीं? बिल्कुल है। देखो 4 तिहाई 12, 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, तो इसको जब भाग दोगे ऊपर जस्ट इसका, तो यहां से 3 आ गया और ये हो गया 1/4x², 9x प्लस 9 हो गया। अब 3.2 को समाज के लोग क्या कहते हैं? 16/5, 16/5, 16/5। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सामाजिक लोग कहते हैं। अब एक स्टेप नीचे आ जाएगा, 3 इधर घट जाएगा तो 1/5 आ गया। मतलब चलो मैं लिख देता हूं 4x², 9x प्लस 9, 3 घटाओगे तो 1/5, मतलब ये वैल्यू फिर इसके बराबर। ठीक है, ये वैल्यू इसके बराबर आ गई। दोस्तों जब ये वैल्यू इसके बराबर आ गई तो आप इसका इंटू कर दो, तो यहां लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x², 9x प्लस 9, तो 9x इधर ले आओ, 4x² प्लस 4, x से भाग दे दो और 4 कॉमन ले लो, 9/4 x प्लस 1/x, ये वैल्यू आ गई। अरे देवता, ये 4 है तो कॉमन लेके भाग दे दो, x से यहां भाग दोगे तो x² से x आएगा और ये 1/x आएगा, तो ये मिल गया। अब भाव 1 का 2 है तो कुछ याद आ रहा होगा, उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस उस वैल्यू का स्क्वायर -2, तो अंडर रूट में है तो 9/4 का स्क्वायर -2, तो 16 दूनी 32, 81 और 4 दूनी 16, 16 दूनी 32 घटा दो और नीचे 16, तो बच्चों 81 में 32 गया, 49, तो रूट 49/16, तो 7/4 आंसर। अच्छे से देखो, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताना। मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों, ध्यान देना। देखो अच्छे क्वेश्चन जरूर कराने चाहिए, वरना फायदा क्या कोर्स से। ठीक है, 12x² माइनस 27x प्लस 28/4x² माइनस का 9x प्लस 9। अब देखो कहीं ना कहीं 28 को हमने ब्रेक किया, 27 प्लस 8, जस्ट इस वैल्यू का 3 टाइम्स ये है, 3 टाइम्स ये, तो डिवाइड कर दिया तो 3 हो गया, प्लस 1/4x² माइनस का 9x प्लस 9 और 16/5 हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जब सेम है तो 5 = 4x² माइनस 9x प्लस 9 ऐसे लिख दिया। अब आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे कर रहे हो आप खुद ही देखो। जब हम कैलकुलेशन में आए तो 4x² प्लस 4 9x, तो 9/4 = x प्लस 1/x। राइट? कोई डाउट किसी को? आई थिंक सो किसी बच्चे को भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाता ही ऐसा हो। दोस्तों ये मेरा खुद का मानना है। चले तो गेम और बढ़ेंगे, तो आप लोग नोट कर लो, अगर कोई डाउट है तो आप बता भी सकते हैं, वैसे तो रखता ही नहीं हूं मैं। चलिए एक जबरदस्त क्वेश्चन और सीखा जाए। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और सिखाएंगे। ध्यान देना सारे के सारे लोग बहुत अच्छे से। कह रहे हैं x²
माइनस का 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 और साथ ही साथ कह रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर माइनस 1 होल पावर माइनस 1। अब इसको हमसे कह रहा है कि सॉल्व करो। दोस्तों आप खुद देखना कितने मोहब्बत से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहले समझो, क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x नहीं लिख सकता? x से भाग दे दिया। सर लिख सकते हो, यहां मोहब्बत के साथ सॉल्व करना है। यहां देखो ये ऊपर माइनस 1 लगा है, इसका अर्थ ये हुआ कुछ ऐसा हुआ और ये भी नीचे आ गया। माइनस लगा तो इसलिए पूरा नीचे आया, फिर ऐसे आया। यहां कोई मोहब्बत काम नहीं कर रही है, कोई नहीं। जब कोई मोहब्बत काम नहीं कर रही है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 1 है। अब क्या करो, कलर इस वाले से x कॉमन ले लो। तो इस वाले से जब x कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और यहां देखो ये वाले में तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 ऐसे ही है। तो दोस्तों अब सिर्फ x का भाग देना है, ये आपको समझना है, क्योंकि ये ऐसे बन गया। अब भाग दे दो तो ये x हो गया प्लस 8 हो गया माइनस का 1 बाई एक्स हो गया, साथ ही साथ इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। मैं पहले ये देखूं कि जगह कितनी बची, मालूम चला हम क्वेश्चन लिखवाते चले जाएं और जय, अरे वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब एक चीज देखो, देवताओं इसकी वैल्यू 3 है कि नहीं? तो 8 में से x तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और भाव 1 का 2 निगेटिव है तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2। तो समाज के लोग इसे भी 11 बोलते हैं, इसे भी 11 बोलते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छे से देखो, कोई दिक्कत हो आप बोलिए। वैसे तो हमने सिखा दिया है, दिक्कत तो मैं रखता ही नहीं हूं। ये एक बड़ा मुद्दा होता जा रहा है बच्चों के दिमाग में कि सर आप डाउट नाम की चीज क्यों नहीं रखते हो। चले तो पुरानी क्लास का एक नया क्वेश्चन सीखेंगे बहुत अच्छे से। ध्यान देना, लास्ट क्लास का हल्का सा रिवीजन भी होता रहेगा नए नए क्वेश्चनों के साथ, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप भूले हुए हो और भूल जाओगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो आप सदमे में चले गए, सर कैसे होगा? तो मैं बताऊंगा कि ऐसे होगा। समझो, अभी देखना, यहां माइनस है तो प्लस बना लेंगे। देखो कैसे, 2x स्क्वायर खत्म होता, अब नहीं बन पा रहा। तो देता हूं क्या किया जाए जो सॉल्व हो जाए। तो 2x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 10 अपॉन इतना, राइट। पर यहां 2/7 आ रहा है, कोई नहीं, आएगा तो देखा जाएगा। अब पहले x से भाग दो तो ये 2x हो गया प्लस 7/x 4 रूट 10 हो गया, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे इसके 7 है, ऊपर 7 नहीं, तो 7 से भाग दे दो, यहां पर भी तो इधर भी भाग दोगे। तो ये दोगे तो ये 2x/7 प्लस 1/x 4 अंडर रूट 10/7। अब यहां प्लस है यहां माइनस है, इसे कैलकुलेट करना है। देखो प्लस से माइनस मैंने बताया था अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का 4, बट
उसमें भी ध्यान रखना होता है अंडर रूट ए स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, तो 4√10/7 का स्क्वायर माइनस का 4, बट यहां पर ये दोनों डिफरेंट है तो इनको इंटू करना पड़ेगा 2x/7 इंटू 1/x, ये आपको करना पड़ेगा, बिना इसके आंसर नहीं आएगा। अब चीजों को समझो, x से x गया, ये 16 10 से 16 10 से 16 10 से 160 हो गया, 7 7 49 हो गया, और ये 8/7, ये कुछ ऐसे। तो देखा जाए 8 7 56, 160 8 7 56 नीचे 49, तो 160 में 56 गया 104, रूट 104 और नीचे आ जाएगा 7, तो 104/7। अब देखो 4 का मल्टीपल तो 26 का, समझ रहे हो ना, 26 चौके 13 8, तो इसको या तो ये आंसर घोषित, चलो इसी को कर दो आंसर घोषित, ठीक है। बाकी डिपेंड्स ऑन किस पे, ऑप्शंस पे। लॉजिक क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आशा यही है कि समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया जा रहा है और मेरे नजर में ये 5 सितारा क्वेश्चन होगा, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। 5 सितारा क्वेश्चन बच्चों के लिए दिया जाए, मैं आपको टाइम भी दूंगा, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। 30 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, वैसे तो मैं देता नहीं हूं। आप कहते हो सर इधर उधर क्यों गायब हो जाते हो, क्या करूं, मार्कर कहीं है, फोन कहीं है, ठीक है, कैमरा भी देखना, तो एक्चुअली में हमें अभी कुछ दिख तो नहीं रहा कि मैं कहाँ कितना पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब मेरी मजबूरी है। तो जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए, x + 1/x = 14, फाइन। कोई नया बंदा हो उसको ये क्वेश्चन दे दो तो थोड़ी देर के लिए वो सदमे में आ जाएगा। ये क्वेश्चन 5 सितारा, अब लगाओ और दिखाओ अपना टैलेंट, सभी लोग दिखाओ टैलेंट। चलो बता दे रहे हैं क्योंकि आपके बस की बात नहीं लग रही है, और पसीना तो आज दिखाया नहीं मैंने, कोई बात नहीं, आ तो रही है। ध्यान देना दोस्तों, 5 सितारा क्वेश्चन कैसे किया जाए, सारा मुद्दा है कि ये वैल्यू कैसे बनाई जाए, ये एक मुद्दा है। देखो वन ऑफ द बेस्ट मेथड मैं कोशिश करता हूं, क्या मैं इसका हाफ कुछ ऐसा घोषित कर सकता हूं, बिल्कुल घोषित कर सकता हूं, क्योंकि रूट x चाहिए मुझे। जब घोषित कर सकता हूं, मैं 20 समाज में कर रहा हूं कि मैं घोषित कर सकता हूं, तो ये वैल्यू 14 + 2, रूट 14 + 2 16 हुआ, 16 का 4 आया, यस या नो, 16 का 4 आया, हाँ सर 16 का 4 आया। अब भाव 1 का 3, एक का 3 लगाओ, तो ये x रूट x हो गया और +1/x रूट x हो गया, तो ये हो गया 1 का 3, 4 का क्यूब 3 × 4, तो 16, 4 का क्यूब 64 - 12 52 आ गया, यहां से तो 52 आ गया, ये 52 आ गया। अब और समझो,
यहां से आ जाओ, अगर मैं ये निकाल लूं इस टाइप से, तो आप देखो जस्ट इसमें, तो यहां पर अंडर रूट 14 माइनस 2 होता था, 14 माइनस 2 रूट 12 होता था, बोलो हाँ, और रूट 12 होता था। अब इसके बिहाफ पर भाव 1 का 3 निकाल लो, तो इसके बिहाफ पर जब भाव 1 का 3 निकालोगे तो x रूट x माइनस 1 बाई एक्स रूट x, तो a क्यूब तो 12 रूट 12 और 3 रूट 12, अरे a क्यूब प्लस का 3a ऐसे बनता था। अब अगर मैंने दोनों को जोड़ा, जोड़ते ही दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 2x रूट x और बगल में 52, 12 3 15, 15 रूट 12। अब एक चीज देखो, मैं 52 ऐसे लिखूं और ये होता है 2 रूट 3, तो 15 30 रूट 3, तो ये हो गया 2x x रूट x। अब एक चीज समझो बहुत अच्छे से कि ये 2 से ऐसे काट दो, तो ये हो जाएगा 26 दूना 52, तो ये 26 हो जाएगा, और 15 रूट 3, ये हो गया x रूट x, तो ये वैल्यू हमारी आ गई x रूट x, 26 प्लस 15 रूट 3। अब एक चीज देखो, माइनस का 14, तो x रूट x माइनस 14, तो 26 15 रूट 3 माइनस का 14, तो 14 घटा दो, 26 14 गया 12 15 रूट 3, ये इसका आंसर। और दिक्कत तो 3 कॉमन ले लो और कैलकुलेट कर लो, तो ये कहीं ना कहीं जबरदस्त चीज बन गई। ठीक है, 3 कॉमन ले लो, अरे 4 प्लस 5 रूट 3 बन गया कि नहीं बन गया? देखिए स्क्रीन से बाहर भाग तो नहीं गया, जरा सी बचा, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये जबरदस्त क्वेश्चन था, 5 सितारा। वंस अगेन रिपीट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन खतरनाक हम कराते रहेंगे क्योंकि कुछ बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं। समझो, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो इसको निकालना है x रूट x माइनस का 14। तो हमने क्या किया, भाव रूट x प्लस 1 बाई रूट x, तो 14 प्लस 2 ये 4 बन गया, तो यहां से भाव 1 का 3, x रूट x प्लस 1 बाई एक्स रूट x, और 4 का क्यूब 3 इंटू 4 52 आया। सेम चीज फिर यहां से निकाल ली, तो ये रूट 12, तो यहां से 15 रूट 12, इनको जोड़ के कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, आंसर 3 ब्रैकेट में 4 प्लस 5 रूट 3, कुछ ऐसा है। एक बार एक और तरीका देखते हैं, मैं कोशिश करता हूं कई सारे तरीके से आपके सामने लाइव कोशिश। देखो मुझे यहां बच्चा रूट x दिख रहा है, तो रूट x दिख रहा है, तो क्या हम इसको पहले 14 प्लस 2 16 का 4 और रूट x माइनस 1 बाई रूट x, और ये 14 माइनस 2, तो 2 रूट 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर ऑफकोर्स हो जाएगा। अच्छा बच्चा ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो 2 रूट x 4 प्लस 2 रूट 3 हुआ कि नहीं हुआ? मतलब रूट x बराबर 2 और 2 रूट 3, सॉरी रूट 3 हो गया, ये वैल्यू आ गई, 2 प्लस रूट 3 वैल्यू आ गई। समझ गए? अच्छा यहां रख दो, तो यहां एक तरीके से देखो कि ये जो वैल्यू बन रही है वो रूट x का होल क्यूब माइनस 14 हुआ, उठा के रख दो, तो 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब माइनस का 14। अब इसको कैलकुलेट कर लिया तो आंसर की प्राप्ति हो गई, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 रूट 3, और ये हो गया 6 रूट 3, ब्रैकेट में आ गया 2 प्लस रूट 3 माइनस का 14। कैलकुलेट करेंगे 8 प्लस 3 रूट 3, 6 दूनी 12 रूट 3, और ये 6 18 हो गया माइनस का 14। अब 12 3 15, तो ये हो गया 15 रूट 3, और 18 में 14 गया 12। तो दोस्तों फिर से 4 कॉमन ले लो, सॉरी 3 कॉमन ले लो, तो ये 4 बन गया कि नहीं बन गया? तो 3 ब्रैकेट में 4 प्लस 5 रूट 3, इसका आंसर आ गया 3 ब्रैकेट में 4 प्लस 5 रूट 3। तो हमने इसको कैलकुलेट कर दिया आपके सामने, देख लीजिए लाइव है। और क्या, अब ये तो है नहीं कि मतलब आपको मैं धोखा दे रहा हूं, मैंने सिखा दिया आपको। बोलो बोलो टेल टेल,
ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द बेस्ट मेथड मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया आपके लिए। दोस्तों, चीजों को बहुत मोहब्बत से सीखो, जितना मोहब्बत से सीखोगे उतना खुशी मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, आज के सेशन को थोड़ा सा कम रखते हैं, इतना ही रखेंगे। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, तो अंतिम क्वेश्चन है। आज मैंने बहुत कुछ सिखाया आपको, कल का सेशन हो सकता है थोड़ा बड़ा हो और सारे क्वेश्चन कराएंगे, दिल खुश कर देंगे आपको अपने कोर्स में, इतना करा देंगे, उसके बाद कोई भी किताब, कोई भी मार्केट की सीट नहीं बचेगी। तो दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।